इस वीडियो में अपने देखेंगे कि अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा जो साथी बीएलओ हैं वो अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा उनकी भाग संख्या के अंदर जो व्यक्ति होम क्वारंटीन किए गए हैं उनकी एंट्री एसएसओ के अंदर फार्म नंबर 4 में किस तरह करते हैं। तो सभी साथियों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है उसके अंदर जो ब्राउज़र है उसके अंदर आना है आपको। उसके अंदर आने के बाद आपको सबसे ऊपर लिखना है एसएसओ राजस्थान और उसको ओके कर देना है। इसको ओके करते ही राजस्थान सिंगल साइन इन यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ओके करके इसको डेस्कटॉप साइट में ले आना है। जैसे ये डेस्कटॉप साइट पे आएगी यहाँ पे आपने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देने हैं। तो साथियों यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको सीधा लॉगिन पे ओके करना है। बहुत से साथी मेरे को बोल रहे थे भी इसके अंदर क्या लॉगिन नहीं हो रहा, तो यहाँ आप क्या कर सकती हो, नीचे आके यहाँ पे लिखा है आई फॉरगेट माई पासवर्ड, तो यहाँ पे ओके करके आप अपने पासवर्ड को दोबारा रीसेट भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपने सीधा यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे आप इसके होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको करना है G2G सर्विसेज। ये देखिए इस तरफ ऊपर ऊपर ये है गवर्नमेंट ऐप्स G2G। तो इसके अंदर देखिए ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन शो कर रहा है। यदि दूसरी एप्लीकेशन आपको देखनी है तो ये अदर एक्टिव ऐप, यहाँ पर भी आप ओके कर सकते हो। लेकिन अपने को जो एप्लीकेशन चाहिए वो इसके अंदर आई हुई है पहले से। ये देखिए, ये हो सकता है आपकी आईडी में ये यहाँ पर कोई और कुछ हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पे ओके कर देना है अदर एक्टिव जो ऐप्स है इस पे। तो इसके अंदर अपने को ओके करना है कोविड-19 स्टैटिस्टिक्स। तो इस पे ओके करते ही ये देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए लेफ़्ट साइड के अंदर ये जो लाइनें से दिखाई दे रही है इस पे अपने ओके करेंगे। ओके करते ही फॉर्म आएगा, इस फॉर्म पे ओके करना है और नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन स्टैटिस्टिक्स फॉर्म 4, इस पे आपने ओके करना है। तो यहाँ पे ओके करते ही एक फार्म खुलेगा, ये फार्म आपको भरना है और ये फार्म उन्हीं व्यक्तियों को भरना है जिनका होम क्वारंटीन जो टाइम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिनका कंप्लीट हो चुका है उनकी डिटेल आपको नहीं भरनी है, उसका कोई बायोडाटा नहीं भरना है। लेकिन जिसके 14 दिन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मान लो 10 दिन कंप्लीट हुए हैं या 12 दिन हुए हैं या किसी को आए हुए 1 या 2 दिन हुए हैं, तो आपको अपनी एएनएम या जो नर्सेज हैं जिन्होंने उनको होम क्वारंटीन किया था उनकी स्क्रीनिंग करके उनसे उनकी डिटेल लेनी है। और वो क्या लेनी है, उनको होम क्वारंटीन करने की डेट और कब से लेकर कब तक किया है, ये 2 डिटेल आपको अवश्य लेनी है। उसके अलावा उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए, नाम, उसकी उम्र और उसके फ़ोन नंबर। तो ये सब डिटेल देखने के बाद अपने देखते हैं इस फार्म को किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले अपने इस पे करना है होम पे ओके करना है। उसके बाद में फ्रॉम डेट, यहाँ जिस डेट से उसको क्वारंटाइन किया गया वो डेट आएगी। तो जैसे ये 3 मई से किया गया, एक व्यक्ति है मेरी भाग संख्या में उसको 3 मई से किया गया है। 3 मई को वो आया था, उसको 4 मई से 17 मई तक किया गया है। तो मैं यहाँ पे भरूँगा 4। उसके बाद में आप देखिए ये जो ऑप्शन है ये काम में लेना है अपने को 4 स्लैश, उसके बाद 5 लिखना है, फिर स्लैश, फिर 2020। तो ये डेट का फॉर्मेट अपने आप उठा लेगा। उसके बाद में टू डेट आइसोलेशन एंड डेट, यानी कब तक ये अपने घर के अंदर आइसोलेट है। तो इसके अंदर मैं भर दूंगा 17/5/2020। ये देखिए इसके बाद में डेट अपने आप क्या है सही फॉर्मेट के अंदर उठा लेगा DDMMYY के अंदर। उसके बाद में उसका नाम भरना है, फुल नेम, तो उसका नाम मैं यहाँ पे भर दूंगा। उसके बाद में जेंडर भरना है, फिर उसकी एज भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन एज भरनी कंपलसरी है, रेड स्टार है इसके ऊपर। उसके बाद में रूरल या अर्बन, आपका जो भाग संख्या का एरिया है ये कहाँ पर आता है, तो रूरल के अंदर, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट
यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है हनुमानगढ़। तहसील मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपके गांव का नाम, एड्रेस, वो व्यक्ति कहाँ पे क्वारंटीन किया गया है उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आपने उसका एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में ये देखिए साथियों, ये है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर, ये दोनों डालनी कंपलसरी है। तो ये आप कहाँ से डालोगे, ये यदि आप उस गांव के अंदर अभी नहीं हो, बाहर से ये फार्म भर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जी मैप ओपन करना है। और जी मैप ओपन करने के बाद जिस गांव के अंदर वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन किया गया है उस गांव की अक्षांश और देशांतर वहाँ से ले लेनी है। जी मैप ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैं जैसे इसके अंदर जो डालनी है सूचना वो मैंने जी मैप से ले ली थी, तो इसको मैं डाल रहा हूँ अभी। तो ये देखिए दोस्तों, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर डाल देने हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद आया रीजन ऑफ क्वारंटाइन, माइग्रेट विद इन इंडिया। ये इसके अंदर एक ही ऑप्शन शो कर रहा है, आप ओके करोगे तो इसके अंदर एक ही है विद इन इंडिया, इंडिया से ही है, तो इसको यही रहने देना है। उसके बाद में सोर्स स्टेट, यदि राजस्थान से आया है व्यक्ति तो आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। मान लो यदि दूसरे स्टेट से आया है तो आपको वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ अराइवल, जिस डेट को पहुँचा, ये दोनों डेट अलग अलग हो सकती है दोस्तों। जिस डेट को व्यक्ति गांव के अंदर पहुँचा तो हो सकता है क्या उसे दूसरे दिन क्वारंटाइन किया गया हो या तीसरे दिन किया गया हो, तो ये दोनों तारीखें अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ मेरे वाले केस में 4 तारीख को उसको क्वारंटाइन किया गया था और 3 तारीख को वो व्यक्ति गांव के अंदर पहुंचा था। तो ये डेट मैंने भर दी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधा सबमिट कर देना है। इसके बाद में ये पूछेगा आपसे भी आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डाटा, तो यस कर देना है इसको। तो यहाँ पे अलर्ट आएगा, डिटेल ऑफ पर्सन क्वारंटाइन इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। और जो भी अपने ये फार्म भरा है इसकी डिटेल नीचे ऐड हो जाएगी। सबसे नीचे आओगे इस फॉर्म में तो ये देखिए ये 2 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले एक व्यक्ति को और ऐड किया था मैंने, ये ऊपर सुनील कुमार का नाम जैसे आ गया, ये देखिए। आप इसके अंदर संशोधन करना चाहिए तो संशोधन भी कर सकते हो। इसके अंदर मान लो कोई चीज़ गलत भर दी तो यहाँ से संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन अपने को इसमें कोई संशोधन नहीं करना, अपना फार्म जो है वो बिल्कुल सही भरा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने उन व्यक्तियों की सूचनाओं का अपडेशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जय हिंद, जय भारत।